अगर अब तक भी किसी को समझ में नहीं आया, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने मेरे साथ रहता था और क्या करने लगा कि आज से 1.5 महीने पहले मेरी बुराई करने लगा। दिल्ली में रहता था और उसके साथ मैं 1.5 महीने से प्रभु मुझे बताना था, मैं चुप था। पवित्र आत्मा ने कहा तू लोगों की भविष्यवाणी करता लेकिन तुझे नहीं पता। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा उसको ब्लॉक कर दो, उस बंदे से बात नहीं करना। कहते क्यों? मैंने कहा कुछ बात है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं फोन उठाओ बात करो इससे, ये अच्छा आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है। मैंने कहा भाड़ में जाए, बिजनेसमैन ही है, मेरे लिए जीरो है ये आदमी। मैंने कहा क्यों? लेकिन मैंने कहा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला, इसका मतलब ये आदमी ठीक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी के आने से, किसी के जाने से आपके घर में आशीषें नहीं शराब आते हैं। तो ये आदमी ठीक नहीं है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी लड़की को फोन लगा और इसकी लड़की को फोन करके बता कि तेरे घर में प्रॉब्लम क्यों आई है और तेरे बोलने से, तेरे प्रार्थना करने से आज इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसकी लड़की बहुत प्रार्थना कर रही है, रो रही है। उसकी लड़की स्पिरिचुअल थी, उसका बाप स्पिरिचुअल नहीं था। मेरे बारे में बोलने लगा और बुराई करने लगा। और क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसने नवी गाड़ी ली, पलट गई, उसका बच्चा एक्सीडेंट में चला गया। और थोड़े दिन के बाद जो मेरे बारे में बोल रहा था वही ब्लेम उसके ऊपर लेने लगा। एक झूठी लड़की ने झूठा पर्चा डाल दिया उसके ऊपर। हालेलुया। भागने लगा इधर उधर, मुंह बचाने लगा। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसके बच्चे को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया। और उस लड़की ने कहा, जब मैंने फोन किया, मैं कहा परमेश्वर ने मुझे कहा फोन करने के लिए कि तेरे घर में कोई हार्ट अटैक आएगा। बोलती मेरे भाई को आ रहा है, कल डॉक्टर ने बुलाया, प्लीज पास्टर आप हमारे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा तू इतनी भाग्यशाली है कि मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ अपने बाप को समझा दे, नहीं तो 1.5 महीना दे रहा हूँ। प्रॉफिट की जुबान सच्ची है या झूठी है तुम्हें पता लग जाएगा। हालेलुया। तो उसने उसी समय उसने माफी मांगी लड़की ने। मैंने कहा बेटे तेरी जरूरत नहीं है माफी मांगने की, तेरे डैडी को जरूरत है। लेकिन उसके डैडी ने भी माफी मांगी। मैंने कहा जा परमेश्वर आज तेरा सारा दुख खत्म करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम 42 के 10 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ फटाफट पढ़। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। तब यहोवा ने उसका एक दुख नहीं सारा दुख दूर कर दिया। याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे होकर चलना चाहते हैं तो एक दुख नहीं जाएगा। आज आपके कराने से सारा दुख खत्म होने वाला है। एक बेटा नहीं सारे बेटे चंगे होंगे। एक बिजनेस नहीं सारे बिजनेस चलेंगे। एक बैंक बैलेंस नहीं सारे खुलेंगे। आपका सारा दुख करा तो कई साल से झेलते आ रहे हो, करा वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन कब? जब आज्ञाकारी होकर आओगे। आपको समझना है, कह रहे कि छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से बात है। कह रहे कि बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं है, लेकिन अपने अंदर कड़वाहट पैदा करके रखते हैं। किसी न किसी बात के कारण शैतान ने आपको कड़वापन दिया हुआ है। बहू की सास से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, जेठ की जठानी से नहीं बनती, देवर की दरानी से नहीं बनती, चाचे की ताऊ से नहीं बनती, बेटे की बेटी से नहीं बनती। कह रहे कि आपस में बनती नहीं है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि ये बात आपको समझना है। कह रहे कि आज भी एक चीज, एक आशीष जिसके लिए आप तरस रहे हैं, 3 साल से चर्च में आ रहे हैं, कह रहे इसके मतलब कि आपकी आशीष ब्लॉक कर रखी है परमेश्वर ने। किसने? शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने ब्लॉक कर दिया। कोई माई का लाल नहीं खोल सकता उसको, कोई माई का लाल नहीं खोल सकता। मैंने क्या बताया, कुछ आशीषें परमेश्वर के हाथ में है और कुछ आशीषें परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दी हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस लिए दी? कि ताकि उनका संबंध मनुष्यों के साथ ठीक हो जाए। अगर परमेश्वर माँ के मुंह से, ये माँ के मुंह से अगर आशीर्वाद अपने बच्चे के मुंह से ना निकले तो उसका बच्चा कहीं भी आशीर्वाद नहीं बदल सकता। क्यों रखी परमेश्वर ने कि ये माँ कहेगी और बदलेगा, ये कहेगी और अपने पति के लिए बोलेगी और होगा। क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ताकि इनका संबंध बना रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि जब छोटा बच्चा बाप को बोलता है, छोटे बच्चे की जुबान सच हो जाती है। इसका मतलब क्या है? कि छोटे बच्चे के मुंह से आशीर्वाद निकल रहा है अपने बाप के लिए, तो इसका मतलब कह रहा आपका संबंध मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कुछ आशीषें इसलिए रखी, कह रहे ये आज्ञाएं इसलिए रखी कि ताकि आप परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता सही करें और आपके संबंध बने रहे परमेश्वर के साथ। अगर इंसान के साथ संबंध नहीं बनाकर रखते तो परमेश्वर का आत्मा कहता नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। एक औरत बोलती है, चर्च में जाती है और कहती है साडा तो पास्टर नहीं माड़ी जी पिंदा माड़ी जी, पर पड़ोसी साडा एक बड़ा तंग करता, प्रार्थना कर दो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। कहते बहुत ही पापी है, बहुत ही गंदा, कहते ना देखने दे भी जी नहीं करता।
मेरा तो माड़ी जी पिंदा है। मैं किदा तेरा माड़ी जी किदा पिंदा है? कहने साडा तो माड़ी जी पिंदा, रात को चुपचाप सो जाता। मैं मैनू भी पता, आप भी पीती हुई है बहुत साल पहला। मैं सानू पता हैगा। मैं माड़ी जी नहीं पिंदा, वो जब चढ़ जाती है ना ता सो जाता, वो 5-4 घुट जदा मार के पी गया, सो गया। जिन्हें जेड़े माड़ी जी पिंदे ना सोंदे नहीं सारी रात, अपनी जनानी भकांदे ने। जेड़े मैं माड़ी जी पिंदे ने वो सारी रात लड़ते ने। जो थोड़ी पीते हैं वो लड़ते हैं सारी रात, बक बक करते हैं। जो ज्यादा पी लेते हैं वो सो जाते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं उनको। और अगली क्या कह रही है, देखो कह रही हमारा तो माड़ी सी पिता इतनी सी, और सामने वाले का गंदा कहीं का। ऐसे बोल रही है गंदा। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हम भी पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा बदल दिया है। हालेलुया। विश्वास करना, इसलिए परमेश्वर ने कहा इंसान इंसान से प्रेम रखे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी आशीष आपके पड़ोस में छिपी हुई है। हालेलुया। आपकी आशीष आपके घराने में छिपी हुई है। आपकी आशीष इन्हीं के अंदर, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह बैठा है, इन्हीं आत्माओं के अंदर बैठा है। अगर आप वॉलंटियर क्वायर के साथ प्रेम नहीं रखता, अगर आप आपस में संबंध अच्छा नहीं रखते, तो कारण क्या है? कारण ये है कि एक आशीष हमेशा पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉक रहेगी हर व्यक्ति की। आपके पास 100 में से 40 आशीषें होंगी, लेकिन 60 आशीषें नहीं आएंगी, याद रखना। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आशीष होगी वो रुक जाएगी आपकी। इसलिए पादरी बजिंदर ने सीखा है। मेरे पास लोग आकर पूछते हैं, बोलते हैं, कहते पादरी साहब आपकी तरक्की कैसी हुई? मैंने कहा मैं कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देता। हालेलुया। मैंने कहा मेरी तरक्की का कारण ये है क्योंकि शाऊल और दाऊद लड़ रहे थे, और उसी समय दाऊद शाऊल को मार सकता था। कहता मैं शेर को ऐसे पकड़ के फाड़ के खा के फेंक देता हूँ, भालू को मैंने फाड़ना सीखा है। कहता है शाऊल तेरे लिए मुझे फाड़ने के लिए जरूरत नहीं है, दूर से ही कहूंगा फट जाएगा तू। लेकिन उसने अपने ऐसे विचार शाऊल के सामने रखे, क्योंकि वो जानता था कह रहा जिस परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया है उसी परमेश्वर ने मेरा भी अभिषेक किया है। कह रहा इसलिए मैं इसके साथ लड़ूंगा नहीं, ये मेरे साथ जितना मर्जी लड़े। याद रखना, जिस अभिषेक का कह रहा सम्मान आप करते हैं, उसी अभिषेक का सम्मान मैं भी करता हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग तुच्छ जानकर हमें चले जाते हैं चर्च में से, तुच्छ जानकर, तुच्छ खल्ला बोलकर कुछ चले जाते हैं, लेकिन हम कभी उनको पलट कर जवाब नहीं देते। हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे कहने वाले हैं, आज रात ही वो जो नस ब्लॉक पड़ी है, जो काम ब्लॉक पड़ा है, खुल जाएगा आज रात। आमीन। ओपन योर हार्ट, ओपन योर माउथ, ओपन योर ईयर, ओपन योर आईज, ओपन योर हेयर। हालेलुया। समझ में आ रहा है नहीं? जब कान खुलेंगे, नाक खुलेगा, आंख खुलेगा, मन खुलेगा, तो क्या होगा? कह रहा है परमेश्वर आपका कह रहा एक काम जरूर खोल देगा। जो बंद पड़ा है वो खुल जाएगा आज रात। अपने पड़ोसी के बोला कड़वाहट को बाहर फेंक दे। कह रहे कड़वेपन को बाहर फेंक दे। आज कहते ना ना कड़ा पास्टर जी साडा दा चाचे दे नाल 36 दा आंकड़ा हैगा, साडा दा भाई हमारा चाचा के 36 का आंकड़ा, हम नहीं जाते इसके पास। मैंने कहा भाई साहब कड़वाहट को बाहर फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। कितने लोगों को पता ये बात? लूका 2:52 पढ़ें जल्दी से, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ती रहे। हालेलुया। लूका 2:52 पहले से निकाल के रख। यीशु बुद्धि और डीलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? यीशु मसीह जब पैदा हुआ वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर आया, और यहाँ पर लिखा कि वो परमेश्वर होकर मनुष्य के आशीर्वाद को भी अपने ऊपर लेना जानता था। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है वो मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि अगर मनुष्य आपसे प्यार नहीं करता तो इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। लेकिन आज सब लोग चाहते हैं कि मनुष्य मेरे से प्रेम करे, मेरे से अच्छी बात करे, लेकिन पहले आपको सामने वाले से अच्छी बात करनी होगी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोग प्रेम करने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद मैं बदल जाऊं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि एक सारी आशीषें मेरे पास हैं, लेकिन कुछ आशीषें कह रहे मैंने इंसानों के पास रखी है कि इंसान कहेगा, और रिश्ते में कह रहा आपके संबंध में आशीष आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। जो पत्नी पति का सम्मान नहीं करती उसका तलाक होता है। मैं कह रहा हूं कि जो करे के पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, प्रेम नहीं रखता,
तो कह रहा उनके संबंध अच्छे नहीं रहते। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कह रहा कि तू और तेरा घराना आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू और तेरा घराना ब्लेसिंग को देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि कह रहा है कि आप जब तक अपने संबंधों को ठीक नहीं करेंगे, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज परमेश्वर मेरे संबंध ठीक हो जाएं। बोलो परमेश्वर मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं, मेरे संबंध ठीक हो जाएं। मैं आज से परमेश्वर संबंध ठीक करूंगा। आज से मैं फैसला लेता हूँ। हम पढ़ते हैं नीति वचन 3 के 1 और 4 में, यहाँ पर बाइबल बोलती है कह परमेश्वर ने कहा कह कि है मेरे पुत्र तू इन आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि मैंने सब आशीषें कह तुम्हारे बड़ों को दे रखी हैं। हालेलुया, हालेलुया। बरकतें कह कि आपको विश्वास करना है। ये वॉलंटियर है, क्वायर है, चर्च के मेंबर हैं, जितने भी इस बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने याकूब को कहा कि तेरी बरकत तेरे बाप के हाथ में है। कितनों को पता ये बात? कह कि परमेश्वर ने कहा करा याकूब तेरी बरकत तेरे बाप के हाथ में है। याकूब समझ गया और फटाफट बकरा लेकर आया और अपने बाप को खिलाया और उसके बाप ने खाने के बाद उसको आशीर्वाद दिया। और कह रहा याकूब ने कह रहा इसहाक ने जैसा कहा वैसा याकूब के जीवन में पूरा हो गया। हालेलुया। और उसने कहा कह रहा आशीर्वाद दिया उसको, और याकूब ने कह रहा अपने 12 बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपने 12 बेटों को। और उसके बाद क्या हुआ? जो उसने कहा वो उनके जीवन में पूरा हो गया। अगर आज आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं, जैसा आपका बाप कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। आपकी माँ कहेगी वैसा हो जाएगा। आमीन। आपकी सास कहेगी वैसा हो जाएगा। आमीन। आपका ससुर कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। जैसा आपका पादरी कहेगा वैसा हो जाएगा। आमीन। इसलिए खैर है आपको सम्मान देना है। अगर आप ये कड़वाहट को अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे तो कह रहा हो सकता है कई बार आपकी एक आशीष ब्लॉक रहे। इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरा डैडी मुझे सरिया लेकर मेरा सिर पाड़ देता है कभी दारू पीकर इतने गुस्से में, और मैं क्या करता था अपने डैडी को सरिया उठाकर दोबारा दे देता था। मैंने कहा एक और मार। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलता ठीक है ये, लेकिन मैं प्रार्थना ही करता, लेकिन वो कड़वाहट मेरे अंदर थी। मैं अपने बाप से नफरत करता था, मेरे अंदर कड़वाहट थी। किसने मुझे बहुत मारा है छोटी छोटी बात के लिए, दारू पी के। जब इसको चढ़ जाती थी कोई मिलता नहीं था, मेरे पर चढ़ा देता सोटा। तो उसी से मैंने कहा इसने बहुत मारा, मेरा दिल अंदर से दुखता था। लेकिन हुआ क्या? लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अगर कड़वाहट होती मेरे अंदर तो मेरा बाप आज बचने वाला नहीं था। जब मैंने अपनी कड़वाहट को मारा और मिठास में भरा, मैं फिर भी प्रेम करता रहा और दुआएं करता रहा। और एक दिन वही डैडी मेरे हाथ से बपतिस्मा लेकर वो कड़वाहट को खत्म कर दिया। हालेलुया। बोला हालेलुया। उसने भी अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोग करें कि अगर आप रिश्ते में संबंध में अपने अंदर कड़वे हो रखे हो तो पवित्र आत्मा करे एक आशीष छिपी रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज सुनो, मैं आज आपको बताता हूँ, मैं किसी को बता नहीं रहा पर बता देता हूँ। मैं कई लोगों के साथ कड़वापन रहता था, लेकिन मैंने उसके बाद ही मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरी आशीष ये ब्लॉक इसलिए है। मैंने उसी समय परमेश्वर से माफी मांगी और उन लोगों को बुलाया। बोला हालेलुया। हालेलुया। गले लगाया। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन जो वचन के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। हालेलुया। यार इसका मतलब ये है कि जो रिश्तेदार आपके अगर नहीं मानते आपके मनाने के बाद तो उसको छोड़ दो। उसको कहो परमेश्वर थैंक यू, मैंने तेरे सामने 2 बार कोशिश किया लेकिन ये नहीं मानता। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि लिखा जो तुझे कोसेगा उसके बाद भी उसको परमेश्वर कोसेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके ऊपर आशीर्वाद देगा करा आज से उसका घराना आशीर्वाद में बदल जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसलिए कह रहे कि आपको कड़वाहट को दूर करना पड़ेगा। वचन में लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर तू इस औरत के साथ सोएगा तो तेरी औरत किसी के साथ सोएगी। कहता अगर तू इस आदमी के साथ गलत काम करेगा तो तू तेरे साथ गलत काम होगा। कहता अगर तू चोरी करेगा तो तेरे साथ चोरी होगी। अगर तुम कह रहे कि ये क्वायर के बच्चे अपने आप टांगा भिड़ाकर शादियां कर रहे हैं तो तेरे बच्चे आगे टांगा भिड़ा के शादियां करेंगे। याद रखना ये बात, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। सुन रहे कि नहीं? कह रहा कि शराब पीता है तो कह रहा शराब, कह रहा कि आज कह रहा शराब तेरे लिए शराब में बदलेगी। हालेलुया।
कहता कि शराब पिएंगे तेरे बच्चे अगर तूने नहीं माफी मांगी परमेश्वर से। कह रहा कि ये जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जो तूने अपनी धरती पर बोया। कह रहा तुम क्या बोकर जा रहे हो, कांटे बोकर जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए फूल बोकर जा रहे हो। आज बाइबल बोलती है, यिर्मयाह की किताब में लिखा, कह रहा कि हमारे पास कह रहा कि बहुत सारे अंगूर थे, पहले रस थे, लेकिन कह रहा कि बुजुर्ग आए और उन्होंने अच्छे अच्छे खा लिए और खट्टे वहीं छोड़ दिए। कारण कहते कि आज बहुत सारे लोग दारू पी कर एक किला जान दे, एक बोतल और आन दे, एक किला जान दे, दूजी मजवी जान दे, तीजी मजवी जान दे, चौथी गावी जान दे, जनानी जान दी है जान दे, बोतल आन दे ठेके दो। पैसा पी के ते पैसा हुण पैसा वो बच्चे बेचारे घास काट रहे हैं लोगों के घर में, पोछे लगा रहे हैं, उनके दांत खट्टे हो रहे हैं। कहते कभी किसी जमाने में हमारा बाप के पास बहुत पैसा था लेकिन इसने दारू में उड़ा दिया। मैंने क्या कहा? कह रहा कि आज आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपको सोचना है, आज आपको फैसला लेना है। अगर आज आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर के एक तलवार सुधारने के लिए तैयार है। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आज आपने वचन को सुना है लेकिन आज हम सुधरते नहीं है कई बार, इसलिए कह रहे कि हमारे जीवन में एक कड़वापन आता है। इसलिए किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी की शुगर, किसी की पथरियां, किसी की व्हीलचेयर, किसी का कुछ प्रॉब्लम। एक आदमी था और कहने लगा, एक पादरी था और कहने लगा, बीमार पड़ गया, पैरालाइज हो गया, और वो मेरे से प्रेयर कराने के लिए आया और मैंने उसको चाय दी तो उसने चाय ऐसे करके प्रेयर फेंक दी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, और मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा इतने जिसको चाय पिलानी थी और ये पादरी ऐसे कर रहा है, कौन ही मार रहा है? खड़ा प्रार्थना करते जल्दी, मतलब अभी भी गुस्से में है, कड़वाहट में है आपको। और उसी समय मैंने कहा 5 मिनट बाद आता हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा गुस्से वाला हूँ। मैं बाहर गया, अपना गुस्से शीशे में देखा और गुस्सा शांत करके आया। मैंने कहा परमेश्वर मैं इसके लिए दुआ कर सकूं। जब गया तो उसी समय देखा उसकी आंख में आंसू थे। वो कहता कि मैं इसी कड़वेपन के कारण, इसी क्रोध के कारण, कहता आज मैं व्हील चेयर पर हूँ, कह रहा मुझे क्षमा कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू परमेश्वर का दास है, तू सुरक्षित रहेगा। और थोड़े दिन के बाद वो भला चंगा हो गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा सुनता है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके अंदर की कड़वाहट को दूर करना चाहता है। हमें याद नहीं रहता कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, और कितने बदतमीजी करते हैं, और कितनी आशीष लेकर जाते हैं, कितने लोग सुधर कर जाते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आज आप सुधरने का फैसला ले रहे हैं, आशीष किसी और की नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई और माइका लाल नहीं लेकर जाएगा, तुम माइके लाल लेकर जाओगे आज, तुम लेकर जाओगे। अमीन बोलने वाले आज अपने पड़ोसी को बोला मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। सारे बोला हालेलुया। दाऊद ने अपने बच्चे सुलेमान के लिए जो कहा वैसा हो गया, याकूब ने जो यूसुफ के लिए कहा वैसा हो गया, और कह रहा इसहाक ने जो याकूब के लिए कहा और वैसा हो गया। उसने कहा, कह रहा याकूब को कहा, कह रहा यूसुफ ने यूसुफ को कहता कि जान तेरे ऊपर आशीर्वाद ठहरे। हालेलुया। और कह रहा जो तूने ड्रीम देखा वो पूरा हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि और वो चमक गया और प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूँ एक भविष्यवाणी आज आपका, अगर मुझे स्पिरिचुअल फादर समझ रहे हो, आदर कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आज हर एक जन के जो ब्लॉक काम पड़े हैं वो खुल जाएं। आमीन। जो लाइव देख रहे हैं खुल जाएं। आमीन। जो ऑनलाइन चर्च में बैठे, ब्रांचों में बैठे, उनके काम खुल जाएं यीशु के नाम में। आमीन। आमीन बोलकर खोल दो आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से इशारा कर दो, बोलो कि तुझे सुधरने नहीं देंगे। आपके पड़ोस में बैठा है कोई सुधरने नहीं दे रहा आपको, वो आपके संबंध को, आपके रिलेशन को बनने नहीं दे रहा, लेकिन आप उसकी तरह मत बने। आप क्या बोकर जा रहे हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप अगर सही बोकर जा रहे हैं आज रात आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होंगे। हाथ उठाकर बोलो आज यहोवा मेरे बच्चों को आशीष, मेरे बच्चों की आशीष खोल दे, मेरे घराने की आशीष खोल दे, मेरे परिवार की आशीष खोल दे। मैं कह रहा हूँ आज हर एक जन की आशीष खुल जाए चर्च। हम पढ़ते पहला शमूएल 2:26। देखो उसमें लिखा कि शमूएल के बारे में, पहला सैमुएल, हाँ पढ़े हैं। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया, हाँ। और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। क्यों हो रही थी उसकी ग्रोथ, क्यों हो रही थी? अरे पता कौन था वो? छोटा सा बच्चा, और बड़ा होकर ऐसा बड़ा प्रॉफिट बना, वो बढ़ता चला गया। उसकी अनॉइंटिंग इतनी बड़ी कि राज उसके द्वारा गरीब लोग राजा बन गए, 2 लोग राजा बन गए। उसने 2 राजा का अभिषेक किया, और कह रहा कि यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न थे इसलिए। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपको सुनना है, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? जॉब आपसे खुश है, आपने प्रेयर की है। कितने लोगों को हीलिंग चाहिए? परमेश्वर आपसे खुश है।
परमेश्वर आपसे खुश है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे खुश है, लेकिन फिर भी आपके काम बंद हैं, क्योंकि आपसे मनुष्य खुश नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, ज्यादा मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते आप, लेकिन जितने आपके आसपास रहते हैं, क्या आपने कभी कोशिश किया है? मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने पड़ोसियों को खुश करने की कोशिश करते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप उनके आज्ञाकारी हैं, अपने बिजनेस में आज्ञाकारी हैं, अपने मालिक के साथ जिस काम फैक्ट्री में काम करते हो, जिस जॉब में काम करते हो, आप आज्ञाकारी हैं उनके साथ, आप अगर आज्ञाकारी हैं, अगर आप उनका आदर करते हैं, तो परमेश्वर आज रात कहता है कि परमेश्वर मनुष्य अगर प्रसन्न हो गया, कह रहा है, और परमेश्वर भी प्रसन्न हो गया, तो तुम्हारे चर्च की क्या, तुम्हारे इलाके की, तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ होगी आज यीशु के नाम में। तुम्हारे बैंक बैलेंस की ग्रोथ होगी आज, क्योंकि कोई माइकल आज आपकी ग्रोथ होने से रोक नहीं सकता। चर्च आमीन बोलकर ग्रोथ कराओ आज। हालेलुया बोलने वालों की परमेश्वर ग्रोथ होने पाए चर्च में आज। हालेलुया। कह रहे हैं कि शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा प्रोफेट था कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, लेकिन वो मनुष्यों को प्रसन्न करना जानता था, वो मनुष्यों के साथ रिश्ता बनाना जानता था, संबंध बनाना जानता था। मैं कह रहा हूँ कि और उसी समय उसको परमेश्वर ने वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोफेट बनाया। और उसी समय बाइबल बताती है कि सिर्फ शमूएल की, प्रोफेट की, एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई। हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाएं कितनी अनसुनी हुई है आपको बताइए, लेकिन कहता है कि क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सही था। अगर आपका आपके बाप और माँ के साथ, आपके ताऊ चाचो भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके जान पहचान वालों के साथ अगर आपका रिश्ता सही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपकी ग्रोथ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो बहुत बड़े काम को खोलने वाला है। खुलवाना है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे कि ताकि आज रात कह रहे आप इस बात को समझे और सीखे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक जन के साथ, कह रहे कि उनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। लोग पूछते हैं मेरी तरक्की का राज क्या है, मेरे से पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ ले हैंड प्रेयर नहीं है, मैं किसी के घुटनों पे जाकर गिरा नहीं हूँ। मैंने कहा मैंने लोगों के साथ रिश्ता बनाना सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं संबंध बनाता हूँ। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सालों साल से जुड़े हुए हैं। जो कोई सिर्फ ये बोलकर चला गया मुझे हीलिंग तो मिली, मैं जा रहा, लेकिन मेरे मन को नहीं पढ़कर गया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को नहीं पता, कह रहा अगर यहाँ दिल से आशीष दे पादरी तो लग जाएगी यीशु के नाम में। कुछ आशीषें परमेश्वर ने दे रखी हैं अपने पास, और कुछ आशीषें प्रॉफिट को दे रखी हैं। तू बोलेगा और हो जाएगा। अय्यूब भी एक प्रॉफिट है, तेरा बोल रहा हो गया। अब्राहम भी एक प्रॉफिट है, तेरा बोला और हो गया। तेरा आज मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए काम खुल जाए। आमीन। लेकिन दिल खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। कितनों को पता है ये बात? जितने आमीन बोल रहे हैं दिल मेरा खुलवा रहे हैं। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं समझेंगे आपको, मैं समझाऊंगा। कह रहा कि साथ उसी का, सारे बोलो साथ उसी का जो बजाना जानता है, स्याही उसी की जो लिखना जानता है, स्याही उसी की जो लिखना जानता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि यीशु मसीह उसी का जो उससे रिश्ता बनाना जानता है। आमीन। और प्रॉफिट भजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब जब नहीं आओगे तो कहां से संबंध बनेगा? सारे बोलो हालेलुया। संबंध बनाना पड़ता है। संबंध बनता है जब आप रिश्तेदार के घर जाते हैं तो संबंध बनाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। जो रिश्तेदार आपके घर ज्यादा आ रहा जा रहा होता है, आप उसे कहते हैं कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा तो इसके लड़के को भी ले जाऊंगा, कहते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जिसका संबंध आपके साथ ठीक होता है, आप उसके बच्चों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों ने मौसा को, मौसी को, मामे को, चाचे को, ताऊ के, नाने के, फूफे के, बुआ के, टांटी के, बंटी के, सारे भांडों को ठीक कर रखा है, सबका भला कर रखा है। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भला किया हुआ है। बहुत लोग फौरन में बैठे और मुझे शिकायत करते हैं कई बार, हमने ताऊ का, चाचे का, नाने का, फूफे का, मामे का, टांडे का, मम्मे का, पापे का, पापे का, डांडे का, डांडे का, सबका भला किया, साडा भला नहीं हुआ। भला क्यों नहीं हुआ? भला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने आज तक कहता है कि रिलेशन बनाना नहीं शुरू किया है। हालेलुया। कह रहा है कि उनके साथ रिलेशन बना लिया है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं बनाया है। परमेश्वर के साथ बना लिया है, इनके साथ नहीं बनाया है। कह रहा है कि शमूएल ने परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तेरे चर्च की ग्रोथ होगी आज से यीशु के नाम में, जहाँ तेरी ग्रोथ होगी, तेरे घराने की ग्रोथ होगी, तेरी हर आशीष खुलेगी आज। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को चर्च, अगर आप बिजनेसमैन हैं,
आपका मुंह अगर अच्छा नहीं है, आपका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, अगर आपका संबंध अच्छा नहीं है, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएंगे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कहते हैं इसका मतलब ये कि ग्राहकों को बाइबल बोलती है, अभी मैं पढ़ रहा था, ग्राहकों को बाइबल बोलती है परमेश्वर भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। दुकान पर परमेश्वर भेजता है। मन मोड़ देता है एक आदमी का, इस दुकान पर नहीं जाना, इस पर चल। आप देखा कई बार जा रहे थे साड़ी लेने, कितनी अच्छी साड़ी है, ना 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 ये बुढ़ा सा घुसट लग रहा है, इधर नहीं इधर चलते हैं। लगता है कि नहीं ऐसा? हम दुकान चेंज कर लेते हैं कई बार। इसका मतलब कोई है आपके अंदर जो आज रात आपसे प्रसन्न है, आपके अंदर आकर आपकी ग्रोथ करना चाहता है। उसने आपके अंदर बैठकर आपको झांक लिया है। आप किस प्रकार के लोग हैं, आप किस प्रकार मन के लोग हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है आपके अंदर? अपने पड़ोसी को बच्चे क्या चल रहा है तेरे अंदर? ये लड़की मेरे को कब आई लव यू बोलेगी? क्या चल रहा है आपके अंदर? मैं विदेश कब जाऊंगा? क्या चल रहा है आपके अंदर? मेरा बाप कब हटे और मैं ये पैसा उठाऊं और भाग जाऊं? क्या चल रहा है आपके अंदर? क्या चाल चल रही है आपके अंदर? परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। अगर आज आप सुधार कर रहे हैं मनुष्यों के साथ, परमेश्वर के साथ, तो याद रखना उसने ये 6 आज्ञाएं बाइबल के अंदर 10 कमांड में इसलिए दी कि ताकि आप परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ रिश्ता अगर अच्छा बनाए, तो आज रात परमेश्वर अंदर बैठकर तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हारी किडनियों के अंदर काम करेगा, तुम्हारे लीवर, शुगर, चल बाकी तुम्हारेगा आज। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग बीमारी को फुटबॉल बनाएंगे? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तुझे फुटबॉल बनाऊंगा। सुन रहे नहीं? हाँ, जो अच्छा है उसको रख लेते हैं और मसीह लोग जो अच्छा नहीं होता उसको बाहर फेंक देते हैं। चल, मसीह लोगों की कहानी है ये। अरे मैं कह रहा हूँ यही। अभी देखो 1 रुपया है किसी के पास, दिखाओ जरा। 500 का नोट है, ले तू दे। इधर आजा, तू आजा पेंजी, नहीं तू आजा पेंजी, मोटी सी पेंजी। हाँ जल्दी आओ, सारे बोले हालेलुया। देखो मैं से क्वेश्चन कर रहा हूँ, हट जा। हाँ आजा जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, तेरा पति जुआ खेलता है, ठीक हो जाएगा आज। सुनो बोलना नहीं किसी ने, चपड़ चूर लुधियाने वाली। सुनो इधर आपको सुनना ध्यान से। देखो ये 1 का सिक्का, बहन जी मैं ये नाली है, नीचे नाली है, नाली गंदी नाली, उसमें मैं अगर इस सिक्के को डाल दूं, क्या आप इसको उठाएंगे? अगर आपने फेंका तो उठाऊंगी। मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। आप ही का गिरा, आप ही का गिरा। हाँ तो फिर मैं कहूंगी जाने दो, जाने दो। अब सुनो, आप चल रहे थे, आपको पता ही नहीं लगा, दे और 500 का नोट देना यार, थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा। अभी दूसरा गिरा, अभी तीसरा भी गिर गया, 500 के। अब उठाओगे? नहीं, थोड़ी सी कोशिश करूंगी, देखूंगी अगर इजीली उठ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज सही कहा इसने, हालेलुया। कह रही मन थोड़ा सा किया, लेकिन नाली में थोड़ा सा गंद ज्यादा था, इसलिए उठाया। अभी क्या करेगी? अब रात को जाएगी, इधर उधर देखेगी, कोई है तो। कैमरागार नीचे बेवकूफ, ऐसे उठाएगी, ऐसे उठाएगी और पॉकेट में डाल लेगी। ये मैंने डाल दी है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? बैठ जाओ। मैंने कहा आपको वैसे बताया कि आज आप जब 1 का सिक्का जब गिर जाता हम नाली में से नहीं उठाते। पीछे रखा से 1 का सिक्का जब गिर जाता नाली में से नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि जब बड़ा नोट गिर जाता है तो दाएं बाएं देखते हैं और उठा लेते हैं उसको। घर जाके हाथ धो लेंगे, क्या हो गया? टॉयलेट में भी तो धोते हैं। लोग बड़े खराब है, बड़े चालाक हैं। परमेश्वर जानते हैं आपको किस मनसा के लोग हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कह रहे कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है अगर एक इंसान आपकी नजर में एक शराबी नाली में गिर जाए तो वो आपकी नजर में कीमती है या नहीं है? आप कहते हैं पड़ोसी बड़ा गंदा नाली च किथे, अरे राम किथे पे, अरे शाम किथे पे, तेजी किथे पे, अरे पालू किथे पे। कहते चल प्यार रहन दे अनु शराबी है दा, चल पापी है दा। पर लेकिन आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह बोलता है, कह रहा जैसे तुम्हारे लिए एक आत्मा कीमती नहीं है,
कह रहा मेरे लिए, कह रहा ये सिक्का भी कीमती है और ये आत्मा भी कीमती है मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक आत्मा कीमती है, परमेश्वर आज आत्मा को बचाने के लिए आया है। इसलिए वो कह रहा है हर एक मनुष्य कह रहा है अपने आपस में प्रेम रखे, कह रहा है क्योंकि यही कारण है मैंने तुम्हारी आशीषों को ब्लॉक कर रखा है। शैतान ने नहीं कर रखा, सारी आशीषें शैतान ब्लॉक नहीं करता, याद रखना। कुछ आशीष शैतान ब्लॉक कर सकता है, बैठ सकता है, लेकिन हर आशीष वो ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला ले लिया है, अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला ले लिया है, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज आपकी प्रॉब्लम पर किक मारने वाला है, फुटबॉल पर किक लगने वाली है। सुनो, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 25 ਤੇ 26 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੈ ਕਪਟੀ ਫਰੀਸੀਓ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਹਾਏ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟੋਰੇ ਜਾਂ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੇ ਅੰਨੇ ਫਰੀਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 27 ਵਚਨ ਚ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 29 ਵਚਨ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਡੰਨੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੱਜੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੀਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਬ੍ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,